Hello everyone, this is Archana, Assistant Professor at Nehru Memorial Shiv Narayan Das PG College, Badaयूं. Again, I welcome you all on my YouTube channel, The Inclusive Zone. तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 9, जो कि रिलेटेड है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से। इस यूनिट का पार्ट ए हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट ए में ऑलरेडी हम वेरियस टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर वो वीडियोस आपने ना देखी तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका टॉपिक और क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो जैसा कि आपको फर्स्ट स्लाइड पे दिख रहा है कि सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है, ये किसने दी है। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी आपकी, वो मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है, गिवन बाय मैक्स वेबर। और जो मैक्स वेबर थे, ये सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी, जिसको आज हम एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जर्मन सोशियोलॉजिस्ट नोन एज मैक्स वेबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही याद रखना है कि जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी जो थ्योरी है, वो आपकी मैक्स वेबर के द्वारा दी गई, और मैक्स वेबर जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं आपके लिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्यों आई। तो जैसा कि आपने पहले एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मैनेजमेंट पढ़ा, जो कि हेनरी फेयोल ने दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा, जो कि टेलर ने दिया। और टेलर और फेयोल की थ्योरी के बीच में क्या डिफरेंसेस है, हमने ये भी डिस्कस किए। तो जैसा कि आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में देखा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में टोटल जो वर्क था या जो प्रोडक्शन था, वो जो भी उनका काम करने का तरीका था, वो साइंस या साइंटिफिक तरीके पे बेस्ड था, है ना। और वैसे ही फेयोल की जब हमने थ्योरी पढ़ी, तो फेयोल ने पूरा का पूरा फोकस मैनेजमेंट और मैनेजर पे दिया। ठीक है, अब उसके बाद आई आपकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में ये बताया गया कि जो भी आपका काम है, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिकली यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात नहीं करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम करना है ना, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो हुए काम करना है, कैसी हायरार्की होनी चाहिए, यहाँ पे जो रिलेशंस हैं ह्यूमंस के बीच में या वर्कर्स के बीच में इम्पर्सनल रिलेशंस होने चाहिए, है ना। यहाँ पे एक हायरार्की में काम करने का प्रोसेस बताया गया है ना। तो इसीलिए इस थ्योरी को हिंदी में नौकरशाही के नाम से भी जाना जाता है। नौकरशाही के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी आपकी ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हमने भी डिस्कस की। जैसे कि यहाँ पे हायरार्की की बात की जाती है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जाती है, यहाँ इम्पर्सनल रिलेशंस की बात की जाती है। तो ये सारी चीजें आपकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के अंदर पाई जाती है। थ्योरी टेलर की थ्योरी पढ़ी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, और आपकी हेनरी फेयोल की मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी थी, की थ्योरी पढ़ी थी। तो वहां पे हमने हायरार्की जैसी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशन जैसी चीजें नहीं पढ़ी थी। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में आपकी ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो 1920 में मैक्स वेबर की एक बुक आई थी, में इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया था। तो थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के एग्जाम में या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बुक का नाम पूछा जा सकता है। तो मैक्स वेबर के द्वारा 1920 में एक बुक प्रकाशित हुई, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बात की। इज दैट क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी।
तो प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल है अथॉरिटी हायरार्की, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हायरार्की की बात की जाती है। जैसे हायरार्की का मतलब क्या है कि सपोज कि अपर क्लास में कौन आएगा, लोअर क्लास में कौन आएगा, मिडिल क्लास में कौन आएगा। तो यहाँ पे एक हायरार्की में बात की गई कि सपोज कि अगर जो हम इंस्टीट्यूशन की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो सबसे पहले आपका, अगर जो हम कॉलेज की बात करें, सबसे पहले कौन आता है, प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल के बाद आपके टीचर्स आते हैं, टीचर्स के बाद आपके क्लर्क आते हैं, क्लर्क के बाद आपका जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय है वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने क्या देखा, यहाँ पे भी एक हायरार्की बनी हुई है कि सबसे टॉप मोस्ट पे प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल के बाद टीचर्स आएंगे, टीचर्स के बाद क्लर्क आएंगे, क्लर्क के बाद फोर्थ क्लास एम्प्लॉय आएगा। तो इसमें भी क्या है, एक हायरार्की बनी हुई है। अब हायरार्की बनी होने का रीजन क्या होता है कि जो टीचर्स होंगे वो किसको रिपोर्ट करेंगे, वो प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, वैसे ही जो क्लर्क होंगे वो किसको रिपोर्ट करेंगे, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ही हर एक इंस्टीट्यूशन में अगर जो हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो वहां पे हायरार्की बनी होती है। अपर क्लास में कौन आएगा, लोअर क्लास में कौन आएगा, मिडिल क्लास में कौन आएगा, इस तरीके से हायरार्की बनी होती है। और जिस तरीके से हायरार्की होती है उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में उनको आप फैसिलिटीज या पर्क्स मिलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हुआ आपका हायरार्की। देन है फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस का यहाँ पे ये मतलब है कि एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पे जो भी इंस्टीट्यूशन होता है वो एक स्पेसिफिक या रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, रूल्स होंगे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग वो इंस्टीट्यूशन रन होगा। उन रूल्स के खिलाफ या उन रूल के अगेंस्ट में कोई भी एम्प्लॉय नहीं जाता है। तो सारी चीजें रूल्स के अकॉर्डिंग चलती हैं, हर एक एम्प्लॉय को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। देन बात आती है डिवीजन ऑफ वर्क की। डिवीजन ऑफ वर्क में ये बताता है कि जैसे कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का काम क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना है, कि कॉलेज को कैसे रन करना है, ये प्रिंसिपल का काम है। टीचर्स का काम क्या है, पढ़ाना। क्लर्क का काम क्या है, जो भी ऑफिस के वर्क्स हैं या है ना, या जो कॉलेज के वर्क्स हैं, काम है, उन काम को कौन करेगा, क्लर्क करेगा। वहीं फोर्थ क्लास एम्प्लॉय क्या करेगा कि जैसे कि आपकी कॉलेज की साफ सफाई हो गई है ना, फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, काम आपका फोर्थ क्लास एम्प्लॉय करता है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे जो वर्क है वो डिवाइड होता है। देन उसके बाद बात करते हैं हम कैरियर ओरिएंटेशन की। कैरियर ओरिएंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो चीजें हैं, उसके बाद इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी का यहाँ पे ये मतलब है कि यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं उनमें क्या होगा कि जो आपके रिलेशंस होंगे वो इम्पर्सनल होंगे, यानी कि यहाँ पे लोग अपने काम से काम रखते हैं। ठीक है, या अपने काम से काम रखेंगे। उसके बाद है फॉर्मल सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में जो सिलेक्शन होता है लोगों का वो फॉर्मल प्रोसेस से होगा। मतलब कि हर कोई ना कोई एजेंसी या कोई ना कोई अथॉरिटी आपको अपॉइंट करेगी, है ना। तो एक फॉर्मल प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। तो ये क्या है, आपके प्रिंसिपल्स हैं ब्यूरोक्रेसी के। पहला प्रिंसिपल है अथॉरिटी ऑफ हायरार्की, दूसरा है फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, तीसरा है डिवीजन ऑफ लेबर, कैरियर ओरिएंटेशन, इम्पर्सनैलिटी और फॉर्मल सिलेक्शंस। ये जो प्रिंसिपल्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, ये प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। दूसरा आपको ये याद रखना है कि 1920 में मैक्स वेबर के द्वारा एक बुक प्रकाशित हुई जिसमें ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया गया, और इनकी बुक का नाम था थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी फ्यूचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर। तो जैसे यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया वही चीज यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में लिख के बता दी है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स वर्क ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल जॉब्स, यानी कि यहाँ पे जो भी काम होता है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, accepted chain of command to direct individuals effort towards organizational goal and accomplishment, यानी कि जो भी
इंस्टीट्यूशन के गोल होते हैं, जो अथॉरिटी है या जो हायरार्की है, उन हायरार्की को, उन गोल्स को क्या करना पड़ता है, अचीव या पूरा करना पड़ता है। फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, अभी मैंने आगे भी डिस्कस किया कि ब्यूरोक्रेसी में रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं, है ना। तो एफर्ट डायरेक्टेड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द रूल्स। इम्पर्सनैलिटी का क्या मतलब है, हायरिंग एंड प्रमोटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव मेरिट rather than फेवरेटिज्म। यानी इम्पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी अथॉरिटी होगी, वह जो एम्प्लॉयज को जो हायर करेगी, वो उनकी स्किल्स या उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग उनको हायर करती है, ना कि फेवरेटिज्म पे। यानी कि अगर जो हम कहें कि ये इंसान, इनको हम जानते हैं या ये हमारे फेवरेट है, तो उनको ये अथॉरिटी हम दे दें या इनको ये पोजीशन हम दे दें, तो ये नहीं होता है। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, उनको उनके काबिलियत के अकॉर्डिंग ही वहां पे हायर किया जाता है। देन क्या है, फॉर्मल सिलेक्शन। टेक्निकल कॉम्पिटेंस मेंबर्स सेलेक्टेड अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन। यानी कि क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, ट्रेनिंग के बेसिस पे, उनकी एजुकेशन के बेसिस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी मैक्स वेबर्स 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्स वेबर ने 3 तरीके की अथॉरिटी के बारे में बात की। पहला है चरिस्मेटिक अथॉरिटी, दूसरा है लीगल अथॉरिटी और तीसरा है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो ये है आपके 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज। तो आज की वीडियो में हमने 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज डिस्कस की, जिसमें आता है चरिस्मेटिक अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी और ट्रेडिशनल अथॉरिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी हमने डिस्कस किया, और बेसिक हमने जाना इंट्रोडक्शन की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने दी है। तो अगर जो आपको इस थ्योरी में जहां पे भी कुछ भी ना समझ में आया हो, तो आप बेझिझक अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, चाहे आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट करें। और इसी के साथ अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।